हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और नित्य जो भी एमपी बोर्ड की डिटेल्स होती है, अपडेट होती है, वो रियल फेक न्यूज़ के साथ मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस मासिम ने किए हैं 2023-24 की परीक्षा के लिए। तो क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ डिटेल में। तो पूरे वीडियो को बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी अपडेट एमपी बोर्ड की जो न्यूज़ है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मासिम ने कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा फीस बढ़ा दी है। 18 लाख विद्यार्थियों को देना होगा 33% ज़्यादा शुल्क। और भी अपडेट है यहाँ पर नामांकन फॉर्म को लेकर, और परीक्षा फॉर्म की डेट भी आ चुकी है कि कब तक आपको भरना। और इस बार समग्र आईडी से जो है वो लिंक होगा यहाँ पर नामांकन भी। तो मासिम इस साल से 12वीं की जो फीस है वो बढ़ा रहा है और समग्र आईडी के माध्यम से होगा नामांकन। और मंडल ने 2023-24 की प्रवेश नीति जो है वो घोषित कर दी है। क्या क्या है डिटेल, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी तक इम्पॉर्टेंट अपडेट रहती है। यदि आप आधा देखेंगे या स्किप करेंगे तो बहुत सारी जानकारी रह जाती है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, थोड़ा सा ये पेपर की प्रिंट सही नहीं आ रहा, पर मैं बोलकर आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में 18 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा देते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के। तो 33% फीस बढ़ा दी है। और फीस कितनी है वो यहाँ बता दें कि अभी तक 900 रुपये फीस लगती थी कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स की, पर अब वो फीस बढ़ाकर 1200 रुपये इस साल कर दी है। तो 2023 और 24 में जो भी विद्यार्थी परीक्षा का फॉर्म भरेंगे उनके लिए फ़ीस 1200 रुपये रहेगी। और यदि आप लेट हो जाते हैं परीक्षा फॉर्म भरने में तो इसका डबल आपको देना पड़ेगा, 500 रुपये लेट फीस होगी और फिर और बढ़ती जाएगी। और परीक्षा फॉर्म जो है वो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक सामान्य शुल्क के साथ आपको भरना होगा। इसके बाद फिर लेट फीस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच परीक्षा फॉर्म भरने की डेट आ गई है। तो अगस्त सितंबर में जहाँ तक है स्कूल से आपके फॉर्म भर दिए जाते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस ही है। आप कोई फॉर्म ऑफलाइन भरे नहीं जाते हैं, स्कूल वाले खुद ही भर लेते हैं, पूरी डिटेल्स आपकी होती है। केवल परीक्षा शुल्क जो है वो आपसे लिया जाता है। वहीं जो नामांकन की बात करें हम तो उसका सामान्य शुल्क 350 रुपये है। तो 9वीं के बच्चे जो हैं वो नामांकन कर सकते हैं, 11वीं के भी यहाँ पर करेंगे। ऐसे छात्र जो नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत 30 सितंबर तक नामांकन शुल्क एवं 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ फिर भर सकेंगे। तो 9वीं के आधार पर 10वीं में और कक्षा 11वीं के आधार में 12वीं के छात्र जो है वो प्रवेश ले सकेंगे। यहाँ विषय की बात भी बता दें कि कक्षा 9वीं में आपने जो विषय भरे हैं वही कक्षा 10वीं में फॉलो होंगे, और कक्षा 11वीं में आपने जो विषय भरे हैं वो कक्षा 12वीं में भी रहेंगे। इसलिए आप विषय को फिर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इस साल से ये रहेगा। और साथ ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी है कि अब जो प्रवेश पत्र है उसमें संशोधन नहीं मान्य होगा। हर साल एमपी बोर्ड में जो प्रवेश पत्र है उसमें एग्जाम के समय भी संशोधन हो जाता था, परंतु अब जो है नई प्रवेश नीति के आधार पर प्रवेश पत्र में संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा। मंडल ने नई प्रवेश नीति में साफ कर दिया है कि प्रवेश पत्र जारी होने के बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र में अंकित विषयों में से किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि किसी भी स्तर पर संशोधन कर परीक्षा में शामिल होने की स्थिति में मूल विषय में अनुपस्थित अंकित कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि आपने कोई विषय चेंज किया या कुछ इससे छेड़छाड़ की प्रवेश पत्र में तो ये हो जाएगा, मतलब प्रवेश पत्र में अब चेंजेस नहीं होना है। और इसका प्राचार्य घोषणा पत्र आपको भरना होगा, प्राचार्य भरवाएंगे कि जिस छात्र जो विषय माध्यम एवं छात्र की फ़ोटो दी गई है उसमें किसी प्रकार का संशोधन बाद में नहीं होगा। परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अब समग्र आईडी में संशोधन के बाद मासिम करेगा सुधार। तो अब कक्षा 9वीं में जो नामांकन फॉर्म भराया जाएगा उसमें समग्र आईडी से ही आप
की पुष्टि की जाएगी, उसी से नामांकन फॉर्म अपडेट किया जाएगा। तो ये सारी डेट्स और प्रवेश नीति आ गई। प्रवेश नीति पूरी जो PDF है डिटेल्स में मैं अगले वीडियो में उसको समझाऊंगा कि इस साल और क्या क्या चेंजेस MP बोर्ड की तरफ से किए गए हैं। पर फिलहाल सबसे बड़ा चेंजेस यही है कि प्रवेश पत्र में कोई मिस्टेक होती है तो अब सुधार नहीं होगा, पहले ही उसको आपको सही करना होगा। फॉर्म बहुत जवाबदारी के साथ आपको भरना होगा, उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। स्कूल की तरफ से आपको चेक भी करवाया जाता है, तो फॉर्म आप अच्छे से चेक करें, अन्यथा बाद में विषय, फ़ोटो या नाम को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार करने में प्रॉब्लम जाएगी। वहीं परीक्षा फीस जो है वो अब बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी गई है। तो और भी जो अपडेट आती है स्टूडेंट्स फिर मैं लेकर आता हूँ। चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन करूँगा सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।